गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरसी वर्मा पर। आज हम लोग इस वीडियो में ग्रामर टॉपिक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके कोर्स में 2 या 3 नंबर का आ ही जाता है, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चलते हैं हम लोग अब बिना कुछ देर किए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दों को जान लेते हैं। पहला है आपका बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। बीइंग अनेबल असमर्थ होना, अयोग्य रहना, टू पे वंस डेब्ट एक व्यक्ति का कर्ज चुकाने में। जो कर्ज ना चुका सके, मतलब कर्जा चुकाने में असमर्थ होना, जो कर्ज ना चुका पाए उसको क्या कहते हैं? दिवालिया। उसकी इंग्लिश होगी इंसॉल्वेंट। क्या होगा? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। दिवालिया मतलब जो निर्धनता के कगारी पर हो, जो देने में असमर्थ हो। अगला है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसका मतलब फॉसिल्स का अध्ययन करना, इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान। स्टडी ऑफ फॉसिल्स मतलब जीवाश्म का अध्ययन करना, तो उसको क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। अगला है दैट व्हिच कैन बी इजिली बिलीव्ड। दैट व्हिच कैन बी इजिली बिलीव्ड, जो आसानी से विश्वास किया जा सके, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? क्रेडिबल। क्या बोलते हैं? क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। अगला है दैट व्हिच कैन इजिली बी कर्ब्ड विदाउट ब्रेकिंग। दैट व्हिच कैन इजिली बी कर्ब्ड विदाउट ब्रेकिंग, जो आसानी से मुड़ जाए, कर्व हो जाए। विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, जो बिना टूटे हुए आसानी से मुड़ जाए, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल लचीला, जो फ्लेक्सिबल हो, मुड़ जाए, ऐंठ जाए, लेकिन टूटे ना, तो वो क्या होता है? जो आसानी से टूटे ना, वो लचीला होगा, कठोर नहीं होगा, उसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल। आपका अगला है दैट व्हिच कैन नॉट बी करप्टेड। दैट व्हिच कैन नॉट बी करप्टेड, जो भ्रष्ट ना किया सके, जो भ्रष्ट ना किया जा सके, मतलब जो भ्रष्ट ना हो सके, उसको क्या कहते हैं? इनकरप्टिबल। इनकरप्टिबल मीन्स ईमानदार। ईमानदार को भ्रष्ट नहीं किया सकता। दैट व्हिच कैन नॉट बी करप्टेड, जो भ्रष्ट ना किया सके, उसको क्या बोलते हैं? इनकरप्टिबल, ईमानदार। अगला है, चलते हैं, चलिए अगला देखते हैं स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन। स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में संक्रमण से फैल जाना, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शस। इन्फेक्शस संक्रामक, किसको बोलते हैं? इन्फेक्शस मीन्स संक्रामक। जो इन्फेक्शन से फैल जाता है उसको इन्फेक्शस बोलते हैं, संक्रामक। अगला है समथिंग दैट इज हिडन। समथिंग दैट इज हिडन, वह चीज़ जो छिप जाती हो, वह चीज़ जो कुछ, समथिंग कुछ चीज़, दैट मीन्स जो, इज हिडन जो छिपी होती है, वो क्या होता है? जो छिपा होता है उसको रहस्य बोलते हैं, मिस्ट्री। क्या बोलेंगे? मिस्ट्री बोलेंगे इसको, रहस्य। अगला है आपका ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच। बुक का या स्पीच का जो छोटा सा सारांश होता है, उसको क्या बोलते हैं? इपिटोम। इपिटोम सारांश को बोलेंगे। सारांश को क्या बोलते हैं? इपिटोम बोलते हैं। फिर से देखिए, मतलब
ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक आर स्पीच। भाषण या बुक का जो छोटा सा सारांश होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिटोम बोलते हैं, सारांश। नेक्स्ट है आपका साइंस ऑफ वेट। साइंस ऑफ वेट, वजन का विज्ञान। जो ऐसा विज्ञान, ऐसा शास्त्र जो वजन का जिक्र करे, जिसमें वजन का जिक्र हो जिस विज्ञान में, उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान, मापने वाला, जिसमें माप, जो विज्ञान माप कर बताता है उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं, माप विज्ञान। नेक्स्ट है आपका साइंस ऑफ टाइम। वह विज्ञान जो टाइम बताता हो, वह विज्ञान जो टाइम बताता हो, समय बताता हो, उसको कहते हैं होरोलॉजी। क्या बोलते हैं? होरोलॉजी, समय विज्ञान, उसको समय विज्ञान बोलते हैं, होरोलॉजी। इसको सब याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट है राइज और फॉल, उत्थान या पतन, मतलब उठना गिरना, इन द लेवल ऑफ द सी, समुद्र तल, समुद्र के तल में, समुद्र के तल में उठना या गिरना, उसको क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं, ज्वार भाटा। टाइड, टाइड मीन्स ज्वार भाटा। जो समुद्र के तल में ज्वार भाटा आती है उसी को कहते हैं राइज एंड फॉल, राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ सी, समुद्र के तल में, समुद्र के तल में गिरना या उठना क्या कहलाता है? टाइड कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। अगला है आपका रिडक्शन इन ए टैक्स आर डेब्ट। रिडक्शन इन ए टैक्स आर डेब्ट, कर्ज या टैक्स में, कर में जो रिडक्शन होता है, छूट होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं। रिबेट, छूट। किसमें? टैक्स में या कर्ज में जो छूट देता है, रिडक्शन या डिडक्शन, उसको बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं? रिबेट, छूट। आपका अगला है रिजर्व्ड इन स्पीच। रिजर्व्ड इन स्पीच, जो कम बोलता हो, रिजर्व मतलब जो गिनी चुनी बातों को ही बोले, रिजर्व करके बोले। इन स्पीच में भाषण, कम बोलने वाला, उसको बोलते हैं रिटिसेंट। रिटिसेंट, अल्पभाषी। रिटिसेंट याद रखिएगा, रिटिसेंट, अल्पभाषी, जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं अल्पभाषी। उसका इंग्लिश क्या होगा? रिटिसेंट। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला देखिएगा लवर ऑफ डॉग्स। लवर ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स का लवर होता है, प्रेमी होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैनोफिलिस्ट। कैनोफिलिस्ट, कुत्तों का शौकीन, जो कुत्तों का शौकीन है उसको बोलते हैं कैनोफिलिस्ट। आपका अगला है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस, नुकसान या हानि, ऑफ मेमोरी, स्मृति, स्मृति का नुकसान, मतलब स्मृति का खो जाना, क्या बोलते हैं? एमनेसिया। एमनेसिया, स्मृति लोप, क्या बोलते हैं इसको? एमनेसिया, स्मृति लोप, स्मृति का खो जाना। नेक्स्ट है आपका ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वुमेन। ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव, टॉकेटिव मीन्स बातूनी, गर्ल्स, लड़कियां या महिलाएं। जो बातूनी महिलाएं या लड़कियों का समूह होता है उसको बोलते हैं गैगल। क्या बोलते हैं? गैगल, स्त्रियों का समूह, महिलाओं का समूह या लड़कियों का समूह। जो बातूनी होती हैं, बात करने वाले जो समूह होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गैगल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गस्ट ऑफ विंड। गस्ट मीन्स झोंका, ऑफ विंड मीन्स हवा का, हवा का झोंका, इसको क्या बोलेंगे? ड्राट। ड्राट, ड्राट उसको मत समझिएगा, ड्राट मीन्स एक सूखा होता है, स्पेलिंग में अंतर है। इसमें DROUGHT है, इसमें DRAUGHT है, ए, ओ के स्थान पर इसमें ए है। ये ड्राट मीन्स होता है हवा का झोंका, और वो ड्राट मीन्स सूखा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ड्राट में अंतर है। गस्ट ऑफ विंड इसको बोलते हैं, इस ड्राट को गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका को बोलते हैं ड्राट। नेक्स्ट है आपका हैंड राइटिंग
दैट कैन बी इजली रेड, हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजली रेड, वह लेख जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, उसको बोलते हैं लेजिबल। क्या बोलते हैं? लेजिबल, पठनीय, जो पठनीय हो। ऐसे इसी की तरह और भी है, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी इजली रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके उसको कहते हैं इलेजिबल। IL जोड़ देंगे उसी में, इलेजिबल हो जाएगा, अपठनीय हो जाएगा। तो उसको ध्यान रखिएगा, या कभी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे उसको, इसमें नहीं दिए हैं। अब अगला हम देखेंगे, तो देखिएगा अगला, हैपनिंग एट द सेम टाइम। हैपनिंग मतलब हो जाना, एट द सेम टाइम उसी समय, एक ही समय में, एक ही समय में कोई घटना घट जाए, एक ही समय में कोई बात हो, उसी समय की बात हो, तो उसको बोलते हैं कंटेम्पोररी। क्या बोलेंगे? कंटेम्पोररी, समकालीन। उसकी हिंदी होती है समकालीन। समकालीन मतलब उसी समय की कोई बात हो, जो समय चल रहा हो या जो समय बीता हुआ हो, उसी समय की बात कभी की जाए तो उसको बोलते हैं कि, कहते हैं हमारे ही समय का ये है, ये बात हमारे ही समय का है, तो उसको बोलते हैं हैपनिंग एट द सेम टाइम। उसी समय जो घटना घटित हो जाए उसको बोलेंगे कंटेम्पोररी। नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट सरकार, बाय इलेक्टेड चुनी गई हो, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि के द्वारा, प्रतिनिधि के द्वारा चुनी हुई सरकार को क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र उसको बोलते हैं, जो प्रजा के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, प्रजातंत्र, उसको क्या बोलेंगे? प्रजातंत्र। नेक्स्ट है आपका, वन हु कैन नाइदर रीड नार राइट। एक व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, वह व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अनपढ़ बोलते हैं, अशिक्षित कहते हैं। उसकी अंग्रेजी होगी इलिटरेट। क्या होगी? इलिटरेट, या अनएजुकेटेड भी बोल सकते हैं, इलिटरेट या अनएजुकेटेड। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक ले आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।